जय जगन्नाथ प्रभु समस्त ओटीटी एस्पिरेंट को ओडिशा टेट क्रैकर ओआईटी प्लेटफॉर्म रे मु स्वागत जनाऊँ। आशा करे समस्तଙ୍କର प्रिपरेशन खूब जोरसोर रे चलथिबो एवं लास्ट क्लास रे हम डिस्कस करथिले कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूनिट 1 ईबीएस पेडागोजी यदि आपण से क्लास देखि नाहंती तेबे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अछि। लिंक रे क्लिक करके से क्लास देखि परिबे एवं ओटीटी 2024 रो समस्त क्लास गुडी को प्लेलिस्ट अवेलेबल अछि। आपण जाई चेक कर परिबे एवं समस्त क्लास गुडी को देखि परिबे। एमसीक्यू एंड तार कॉन्सेप्ट क्लास अवेलेबल अच्छी। तेज आज क्लास में डिस्कस करवा कि ओटीटी 2024 पेपर 2 ओटीटी एवं ईबीएस पेडागोजी क्लास एमसीक्यू 100 एमसीक्यू तो विदाउट डिले चलतु क्लास को स्टार्ट करवा। ता पूर्व कही रखिए कि जदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करता तेज निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्लास भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे। तेरे फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दिंतु। ब्रिटानिका भाषाकोश अनुजाई क्यों विषयटी सामाजिक विज्ञान परिसरभुक्त नुहे। लास्ट क्लास में डिस्कस करते तो ए राइट आंसर कौन हम? अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, पशु मनोविज्ञान। तो समस्त यार राइट आंसर दे सारी कि ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर पशु मनोविज्ञान। जदि सी शिशु मनोविज्ञान दे था तो भी पिला माने निश्चिंत शिशु मनोविज्ञान क्लिक करके आसता। तेज मन रखिए अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान ये सब राइट आंसर हम किंतु एटी पचारि क्योंटी परिसरभुक्त नुहे तेणु आम कहीपर कि पशु मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2 क्योंटी सामाजिक विज्ञान शिक्षादान एक उद्देश्य नुहे। कॉन्सेप्ट क्लास रे सब आम डिस्कस करते तो सामाजिक विज्ञान शिक्षादान एक उद्देश्य नुहे। तार राइट आंसर कौन हम? शिक्षार्थी माने केवल वैज्ञानिक धारा को अनुशीलन करेंगे, भौगोलिक भाषा और परिभाषा विषय में शिक्षार्थी माने जानिबे। ऑप्शन सी रे देला कि अर्थनैतिक क्षेत्र में विभिन्न देश किपरि निर्भरशील शिक्षार्थी माने अवगत हेबे। एवं ऑप्शन डी रे देला कि परिवर्तित परिवेश रे शिक्षार्थी माने समयोजित हेबार उपाय अवलंबन करेंगे। तो राइट आंसर कौन हम? एठी क्लिक हो जाइए तेणु आम एठी राइट आंसर ऑप्शन ए को क्लिक करें कारण शिक्षार्थी माने केवल केवल नुहे केवल हम जदि कौन सी क्वेश्चन थाए जानीजे कि ये गोटे नेगेटिव स्टेटमेंट आसुची तेणु ए राइट आंसर हम एक उद्देश्य नुह पचार तेणु ऑप्शन ए हम राइट आंसर। एवं सर्वमोट 100 क्वेश्चन केते क्वेश्चन आपनकर ठीक रहिला निश्चिंत कमेंट सेक्शन में लिखिकी जणाइबे। क्वेश्चन नंबर 3 सामाजिक विज्ञान पाठर बोध उद्देश्य सहित केउंटी संपृक्त नुहे। संपृक्त नुहे पचारिछि तेणु परिवेश परिवर्तन कारण दर्शाइबा, अर्थनीति और देशर प्रगति मध्य संपर्क निर्णय करवा, विभिन्न ऐतिहासिक स्थान को मानचित्र रे दर्शाइबा, विभिन्न अंचल गमनागमन क्षेत्र में पार्थक्य दर्शाइबा। तेबे राइट आंसर कौन हम? तो जब देखिए राइट आंसर हम ऑप्शन सी हम कहीं विभिन्न ऐतिहासिक स्थान को मानचित्र रे दर्शाइबा तेणु ये हो गोटे आम कहीपर कि सामाजिक विज्ञान पाठर बोध उद्देश्य सहित संपृक्त नुहे किंतु अन्य गुड़िक परिवेश परिवर्तन है, अर्थनीति और देशर प्रगति, विभिन्न अंचल गमनागमन ये सब गोटे गोटे बोध उद्देश्य सहित संपृक्त अटंते। देन देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 आशा करुँच समस्त को विजिबल हो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 प्रकल्प पद्धति क्यों शिक्षाविद प्रगतिवादी चिंताधारा उपरे पर्यवेसित। तो प्रकल्प पद्धति जॉन आडम, जॉन डीवे, प्लाटो, रूसो। क्वेश्चन नंबर 4 समस्ते जानते कि जॉन डीवे को प्रगतिवादी चिंताधारा उपरे पर्यवेसित। क्वेश्चन नंबर 5 क्योंटी चिंता और प्रत्याशामूलक प्रश्न अटे। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कले आप जानीपारे कि निजर प्रिपरेशन लेवल आपण किपरि अछि तो निश्चिंत एग्जाम पाई हेल्पफुल रहिबो। क्वेश्चन नंबर 5 क्योंटी चिंता और प्रत्याशामूलक प्रश्न अटे। अशोक केबे सिंहासन आरोहण करथिले। कलिंग युद्धर विभीषिका अशोकଙ୍କ मनरे की प्रभाव पकाइथिला। कलिंग युद्ध केबे होइतिला। बौद्ध धर्मर प्रसार पाई अशोक कोन करथिले। तो क्वेश्चन नंबर 5 रो राइट आंसर हबो चिंता और प्रत्याशामूलक प्रश्न अटे ताले कलिंग युद्धर विभीषिका अशोकଙ୍କ मनरे की प्रभाव पकाइथिला। तो ये होची राइट आंसर
क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन बी होची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 उपकथा केउं दिग उपरे गुरुत्व आरोप करिथाय? ऐतिहासिक तथ्य, घटनार वास्तव रूप, काल्पनिक रूप, किंबदंती। क्वेश्चन नंबर 6 तार राइट आंसर कोन हबो? काल्पनिक रूप। उपकथा काल्पनिक दिग उपरे गुरुत्व आरोप करिथाय। क्वेश्चन नंबर 7 केउंटी विषय भित्तिक ज्ञान को वर्धित करने दिगरे व्यवहार करा जाए? सहायक पुस्तिका, पाठ्य पुस्तक, तथ्य पुस्तक, ऑप्शन डी रे अछि कि अभ्यास पुस्तिका। तेबे क्वेश्चन नंबर 7 रो राइट आंसर कोन हबो? विषय भित्तिक ज्ञान को जदि हमें वर्धित करिबा ताले से दिगरे हमें कहि परिबा कि ऑप्शन सी होछि राइट आंसर तथ्य पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 8 केउंटी क्षेत्र परिभ्रमणर वैशिष्ट्य नुहे? यार कॉन्सेप्ट क्लास मध्ये हमें यूनिट वाइज सब किछि कंप्लीट करिवा। पर्यवेक्षण माध्यम रे हला शिक्षण कि क्षेत्र परिभ्रमण हला चिंता और प्रत्याशामूलक प्रश्न किपरि पचारे ए सब समस्त क्लास गुड़िक आपणकर अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो प्रश्न गुड़िक आछी ताकू तो डिस्कस करिवा। देन आउट ऑफ सिलेबस रो आस्था किछि प्रश्न को मध्य हमें डिस्कस करिवा। प्रथमे से रिगार्डिंग हमें तार कांसेप्ट बुझिबा, देन जहाँ किछि बुझिले से रिलेटेड हमें एमसीक्यू मध्य प्रैक्टिस करिवा। तबे क्वेश्चन नंबर 8 रो राइट आंसर दियंतु केउंटी क्षेत्र परिभ्रमणर वैशिष्ट्य नुहे? शिक्षण रे स्वाधीनता प्रदान, प्राथमिक स्तर रो ज्ञान आहरण, नियंत्रित परिवेश रो अनुभूति हासिल, स्व शिक्षण पई परिवेश सृष्टि। तो वैशिष्ट्य नुहे जब देखिबा ताले ऑप्शन सी हबो राइट आंसर नियंत्रित परिवेश रो अनुभूति हासिल। क्वेश्चन नंबर 9 द्विमात्रिक ब्लूप्रिंट रो परिसर दुईटी कोन? ब्लूप्रिंट दुई प्रकार थाए, त्रिमात्रिक थाए एवं द्विमात्रिक थाए। जेतेबेले हमें FC4 को नेकी डिस्कस करिवा सेतेबेले आपण कांसेप्ट क्लास रे सब पाई जिवे। तबे क्वेश्चन नंबर 9 रो राइट आंसर कोन हबो? ऑप्शन बी हबो उद्देश्य और विषय वस्तु। मन रखिबे इंपोर्टेंट क्वेश्चन द्विमात्रिक ब्लूप्रिंट रो परिसर दुईटी होची उद्देश्य एवं विषय वस्तु। क्वेश्चन नंबर 10 केउंटी ऐतिहासिक घटना मानकर प्रत्नतात्विक उत्स अटे? धर्मग्रंथ, लोककथा, उपकथा, अभिलेख। तार समस्त राइट आंसर देथिबे अभिलेख। ऑप्शन डी होची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 शिक्षक ओडिशार जनसंख्या संबंध रे पढ़ाइबा पई श्रेणी रे एक मानचित्र व्यवहार कले। एही मानचित्रटी केउं प्रकार? प्राकृतिक, तथ्यभित्तिक, बहुसंस्थानीय, प्रशासनिक। तेबे राइट आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 11 ओडिशार जनसंख्या संबंध रे शिक्षक पढ़ाउछंती तेणु आमे कहि परिबा कि तथ्य भित्तिक। ऑप्शन बी हबो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भूगोल शिक्षादान रे शैक्षिक त्रुटि जानिबा निमंते केउं प्रकार मूल्यांकन करा जाय थाए? स्थानीकरण, नैदानिक, गठनमूलक, समष्टिगत। क्वेश्चन नंबर 12 त्रुटि जानिबा निमंते तेबे आमे कहि परिबा कि नैदानिक डायग्नोसिस इवैल्यूएशन करा जाय थाए। क्वेश्चन नंबर 13 प्रकल्प प्रणाली किए प्रवर्तन करथिले? वाटसन, स्टीवेंसन, मॉन्टेसरी, जॉन डुई। तो प्रवर्तन पचारिछि क्वेश्चन नंबर 13 जो देखिबा किछि समय पूर्व हमें डिस्कस करथिले जॉन डुई। क्वेश्चन नंबर 14 किए शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया केंद्र बिंदु अटे? पाठ्यपुस्तक, शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यघोषणा। तो ए क्वेश्चन नंबर 14 रो समस्त राइट आंसर देथिबे शिक्षार्थी। कारण वर्तमान हमें देखियो पाउछंती कि चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग चलिछि बा हमें कहि परिबा शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षादान। क्वेश्चन नंबर 15 भूगोल शिक्षार केउं पद्धति रे एक समय रे और एक स्थान रे बहु शिक्षार्थी अर्थ और समय अपचय न करी शिक्षा लाभ करितांती? तो भूगोल शिक्षादान शिक्षा रे एठी पचारिछि तेबे राइट आंसर कोन हबो? यदि अर्थ और समय अपचय न करी शिक्षा लाभ करथांते ताले हमें निश्चिंत बा निर्द्वंद रे हमें कहि परिबा कि ये राइट आंसर हबो ऑप्शन बी परोक्ष पर्यवेक्षण।
क्वेश्चन नंबर 16 उद्देश्य ज्ञापन भूगोल पाठ योजनार केउं सोपानर अंतर्भुक्त। क्वेश्चन नंबर 16 उपक्रम उपस्थापना सिद्धांतीकरण प्रयोग। तेबे राइट आंसर कौन हम उद्देश्य ज्ञापन जदि आसला ताले राइट आंसर हम आपनकर उपक्रम। ओटीटी पेपर टू जदि आपण पई प्रिपरेशन करथांती तेबे निश्चित मु कहबी कि आपण पई हेल्पफुल होई परिबो। क्वेश्चन नंबर 17 केउंटी भूगोल शिक्षादान अंतर्निहित उद्देश्य नुहे। नियुक्ति सुजोग सृष्टि आंतर्जातिक मनोभाव सृष्टि सौंदर्यबोधर विकास व्यावहारिक ज्ञानर विकास। क्वेश्चन नंबर 17 नुहे पचारिछि तेणु व्यावहारिक ज्ञानर विकास होता है। जितेबाला आपको नुहे पचार क्वेश्चन तो केउं गुड़िक हुए से गुड़िक प्रथमे निरूपण करेंगे देन ऑटोमेटिक तार राइट आंसर पाइबे। सौंदर्य बोधर विकास होता है आंतर्जातिक मनोभाव सृष्टि होता है किंतु नियुक्ति सुजोग सृष्टि यह गोटे उद्देश्य न थाए। तेणु आम कहीपर कि केउंटी भूगोल शिक्षादान अंतर्निहित उद्देश्य नुहे ताले ऑप्शन ए होची आपनकर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 परिभ्रमण माध्यम शिक्षादान ताले शिक्षार्थी भित्तिक होता है पाठ्यपुस्तक भित्तिक पर्यवेक्षण भित्तिक प्रदर्शन भित्तिक। तो पचार परिभ्रमण माध्यम शिक्षादान तेरे राइट आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 18 समस्ते कहीपर राइट आंसर पर्यवेक्षण भित्तिक। क्वेश्चन नंबर 19 कौन सी अंचल प्राकृतिक तथा मानवीय भूदृश्यावली संबंध में शिक्षादान करने शिक्षक केउं मानचित्र व्यवहार करेंगे। प्रायतः आपंकर ईवीएस क्वेश्चन गुड़ाक लेंदी देखा पाइबे एग्जाम रे। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो देखा ताले राइट आंसर कौन हम केउं मानचित्र व्यवहार करेंगे ना जो देखा भू संस्थानीय मानचित्र व्यवहार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 श्रेणीगृह रे व्यवहार होउथबा कांथ टंका मानचित्र केउं मान विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 20 बृहत मध्यम क्षुद्र उपरोक्त समस्त यह मध्य बुक रे मेंशन अछि या मध्यम राइट आंसर हम मध्यम। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नोक्त संकेतटी मानचित्र रे केउंटी को सूचाई थाए। ऑप्शन ए देला नदी बी रे देला कि पोल सड़क ऑप्शन डी अछि रेल पथ। 21 समस्ते जानते कि रेलपथ जिते थाए एमती सीढ़ी परी थाए तो तार सिंबल को मन रखिकी जिबे क्वेश्चन आसछि। तो ये राइट आंसर हम पोल। क्वेश्चन नंबर 22 हाचुएर द्वारा मानचित्र रे केउंटी दर्शा जाई थाए। मानचित्र रो दिग भूमिर दूरता मानचित्र रो मान भूमिर बंधुरता। क्वेश्चन नंबर 22 भूमिर बंधुरता आम ऑप्शन डी क्लिक करके आसीपर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए सामाजिक विज्ञान शिक्षादान रे कामचला पाठ्योपकरण व्यवहार करा जायते निम्नत केउं उक्तिटी एथि निमंते प्रযোज्य नुहे। तेबे राइट आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 23 यह दुर्लभ और व्यवसापेक्ष। तो ये राइट आंसर हम ऑप्शन बी हम। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 24 प्रकल्प पद्धतिर केतेक क्रमिक सोपान दिया जायछि प्रकल्प संपादन निमंते निम्न रे दिया जायथिबा क्रम गुड़िक मध्यरु केउंटी ठीक। तो प्रकल्प पद्धतिर जो सोपान गुड़िक अछि से गुड़िक आपण सीक्वेंस वाइज मन रखिकी जिबे बेले बेले तृतीय सोपान रे कौन अछि एमिति क्वेश्चन आस्ते। तो जो देखिबा योजना प्रस्तुति कार्यकारिता प्रकल्प निर्वाचन विवरणी लिपिबद्ध मूल्यांकन। तेबे राइट आंसर कौन हम ताको मैच जदि आमे करिवा ताले राइट आंसर हम क्वेश्चन नंबर 24 रो ऑप्शन बी हम। कहीं ना प्रथमे आमे प्रकल्प निर्वाचन करथांती जो देखिए प्रकल्प निर्वाचन करथांती देन योजना प्रस्तुति आसो आपणकर
କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ଦେନ୍ ଦେଖିବା କି ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ। ତ ଏମିତି ଆମେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ତାକୁ ସଜାଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଏ? ସମସ୍ତେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ। ବହୁ ବିକଳ୍ପ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ମେଳକ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ହେବ। କାରଣ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥାଏ। ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁ ବିକଳ୍ପ, ମେଳନ ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26, ବି.ଏସ୍. ବ୍ଲୁମଙ୍କ ମତରେ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଗୀକରଣରେ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26, ଜ୍ଞାନ, ବୋଧ, ପ୍ରୟୋଗ, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ତାର ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26, ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଠି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶେଷରେ ହିଁ ଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ, ବୋଧ, ପ୍ରୟୋଗ, ଦେନ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଶେଷରେ ଥାଏ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27, କେଉଁଟି ନିବନ୍ଧମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ତ୍ରୁଟି? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ଭିନ୍ନତା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଭାଷା ଓ ଭାବଧାରାର ସମନ୍ୱୟ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଭାଷା ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27, ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ଭିନ୍ନତା, କାରଣ ତ୍ରୁଟି ପଚାରିଛି। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28, ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇସାରିଥିବେ। ପରିଭ୍ରମଣ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେଇପାରିବା କି ପରିଭ୍ରମଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29, ପ୍ରତିକାରକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବା ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପରୀକ୍ଷଣର ତ୍ରୁଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂରୀକରଣ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂରୀକରଣ, ବିଷୟଗତ ତ୍ରୁଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ନା କି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂରୀକରଣ। ତ ବିଲକୁଲ ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଭଲ କି ରିଡ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆସିବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂରୀକରଣ, ଯାହାକି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30, କେଉଁଟି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ? ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ କିଛି ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିକି ଆସିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30, ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଗ୍ରନ୍ଥ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ରହିବ, ଶିଳାଲିପି ରହିବ, ଧାତୁ ଫଳକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ନଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31, କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେବଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। କେବଳ ନେଗେଟିଭ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଅପସନ୍ ଡି ଆସିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 32, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 32, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥାନୀକରଣ ବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା। FC2 ବା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି FC4 ଯେଉଁ CDP ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜିରେ, ତ ଇଭାଲୁଏସନ ଚାପ୍ଟର ସେଠି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ କହିବି କି ସେ ଚାପ୍ଟର ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିବେ, ଏବଂ ମୁଁ କହିବି 100% ଆପଣ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଯେକୌଣସି ବି ଆସିବ ତାର ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆସିବେ। ତ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 33, କେଉଁଟି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଅତୀତ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକଳନ କରିବା, ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆକଳନ କରିବା, ଅତୀତ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଚିତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 33,
ଜ୍ଞାନ ଭିत्तिक शैक्षिक उद्देश्य पचारिछि पर्टिकुलर ज्ञान भित्तिक पचारिछि तेणु आमे एठे राइट आंसर दे परिबा ऑप्शन ए अतीत घटना को स्मरण करिबा। मूव करिबा क्वेश्चन नंबर 34 केउंटी सामाजिक पाठ शिक्षादान रो परिसरभुक्त नुहे। तो राइट आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 34 सामाजिक घटनावलीर पुनः परिप्रकाश संभावना ऑप्शन डी हबो राइट आंसर नुहे पचारछि किंतु जदि हमें देखिया तार राइट आंसर ताकर प्रश्न अनुसार जदि हमें देखिया तार आधुनिक समाज रो अर्थनैतिक और भौगोलिक अवस्था ये गोटे परिसरभुक्त हो पारिबो। आधुनिक समाज रो नैतिक और धार्मिक चेतना ये मध्य परिसरभुक्त हो पारिबो। अतीतर गौरवमय परंपरा याको आमे परिसरभुक्त करि परिबा किंतु सामाजिक घटनावलीर पुनः परिप्रकाश संभावना एटा गोटे परिसरभुक्त नुहे तेणु राइट आंसर हम ऑप्शन डी हम। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 35 पाठ्योपकरण व्यवहार दृष्टिकोण केउंटी अन्य तीन ठारो भिन्न अन्य तीनोटी ठारो भिन्न जो देखिबा स्लाइड मॉडल वीडियो प्रोजेक्टर तेबे राइट आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 35 समस्त राइट आंसर देथिबे ऑप्शन बी मॉडल कारण स्लाइड वीडियो प्रोजेक्टर माने गोटे कैटेगरी अछंती बट मॉडल ए तीनोटी ठारो भिन्न अटे। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नोक्त गुड़िक मध्यरु केउंटी मानक सूचक मूल्यांकन द्वारा मापी हुए। तो क्वेश्चन नंबर 36 रो जदि हमें राइट आंसर देखिबा ताले ऑप्शन बी ही हबो राइट आंसर आपेक्षिक कृतित्वर तुलनात्मक चित्र मन रखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि। देन देखिया क्वेश्चन नंबर 37 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी प्राथमिक स्तर रे इतिहास शिक्षादान निमंते अधिक उपयोगी पद्धति पचारिछि गल्प कथन समस्या समाधान प्रदर्शन आलोचना और वर्णना। तो राइट आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 37 ताले गल्प कथन ही हबो राइट आंसर इतिहास पचारिछि तेणु क्वेश्चन को भल कि रीड करिवे नचेत आपण रॉन्ग आंसर क्लिक करके एग्जाम रे आसीबे बट आसिला परे आपण ही कहबे कि ना मु चाहूतली ए क्वेश्चन आंसर एडा हबो बट सेमिति आपण करिवेनी क्वेश्चन को प्रथमे भल कि बुझिबे देन राइट आंसर क्लिक करके आसीबे। क्वेश्चन नंबर 38 वार्षिक परीक्षार मूल्यांकन निम्नोक्त मूल्यांकन गुड़िक मध्यरु केउ श्रेणी रो एनुअल एग्जाम तो आमे कहि परिबा स्थानीकरण नैदानिक गठनमूलक ना समष्टिगत। तो क्वेश्चन नंबर 38 तो समष्टिगत एठी बजल हे जिवे आपण मते लागुछि कि समष्टिगत एमिति किछि मूल्यांकन न थाए ताको आमे समाप्ति सूचक बोली कहिथांती समाप्ति सूचक मन रखिबे समाप्ति सूचक मूल्यांकन बिल्कुल पजल हमारा आवश्यकता नाही काहेकि ना प्लेसमेंट होची स्थानीकरण डायग्नोसिस जाकि नैदानिक एवं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन गठनमूलक एवं समाप्ति सूचक समेटिव इवैल्यूएशन आमे जाको कहिथांती। क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नोक्त मध्यरु केउंटी क्षेत्र परिभ्रमण पद्धति माध्यम रे शिक्षादान रो उपादेयता नुहे। क्षेत्र परिभ्रमण पद्धति माध्यम रे शिक्षादान रो उपादेयता नुहे। शिक्षार्थी अनुभूति माध्यम रे शिक्षा ग्रहण करे छात्र छात्री मध्य सहयोग और दलगत भावधारा सृष्टि हुए कर्म माध्यम रे ज्ञान आहरण सुजोग प्रत्यक्ष और वास्तव ज्ञान लाभ। तेबे राइट आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 39 मन रखिए कर्म माध्यम रे ज्ञान आहरण सुजोग यह उपदेयता नुहे दो अन्य गुड़िक जदि एठी पचारिछि आपनको नुहे पचारिछि। देन देखिया क्वेश्चन नंबर 40 निम्नोक्त मध्यरु केउ सामाजिक मूल्यबोध इतिहास शिक्षा सहित संपृक्त नुहे पचारिछि सृजनशीलता श्रृंखलागत विकास सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान आंतर्जातिकता। क्वेश्चन नंबर 40 तेबे राइट आंसर हबो ऑप्शन ए सृजनशीलता और सामाजिक मूल्यबोध कथा पचारिछि तेणु आंतर्जातिकता सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान श्रृंखलागत विकास ए तीनोटी होई परिबो नुहे पचारिछि सृजनशीलता क्रिएटिविटी जाके हमें जानती समस्ते। क्वेश्चन नंबर 41 केउंटी अभिनय पद्धति माध्यम रे शिक्षादान पाठदान द्वारा
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଲାଭ କରୁଥିବା ସୁଫଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ। क्वेश्चन नंबर 41 शिक्षार्थीर मानसिक शक्ति और प्रतिभार उपयोग हुए, शिक्षार्थीर इतिहास प्रति आग्रह बढ़े, अतीत संपर्क में शिक्षार्थीर वास्तव धारणा हुए, अतीत जीवंत होई उठे। नुहे पचारि तेणु ये राइट आंसर हम अतीत जीवंत होई उठे, अन्यथा सब गुड़िक ठीक अच्छे। नुहे पचारि तेणु राइट आंसर हम ऑप्शन डी हम। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 42 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी को प्रस्तुत करने समय रे आमको शिक्षण लक्ष्य, विषय वस्तु चयन, उदाहरण, उपस्थापना, पद्धति अनुशीलन और मूल्यांकन पर ध्यान देवा पड़ी थाए। पाठसूची, पाठ योजना, पाठ्यपुस्तक, परिभ्रमण योजना। तेरे राइट आंसर कौन हम? क्वेश्चन नंबर 42 पाठ योजना। राइट आंसर ऑप्शन बी हेबो। एवं कमेंट सेक्शन में आपण कमेंट करके जणाइबे कि सर्वमोट आपणकर केतोटी क्वेश्चन सठिक थिला। क्वेश्चन नंबर 43 केउंटी कलापटा कार्य सहित संपर्कित नुहे? शिक्षक प्रांजल और बड़ अक्षर लिखिबे, धाड़ी गुड़िक मध्य व्यवधान रखिबे, लेखिबा संगे संगे लिभाई देबे, बाम पार्श्व साधारणतः सूचना देबे। समस्त यार राइट आंसर दे सारिथिबे ऑप्शन सी, कारण लेखिबा संगे संगे लिभाई देबे एटा गोटे नेगेटिव स्टेटमेंट आछी, तेणु राइट आंसर हम ऑप्शन सी हम। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 44 ऐतिहासिक घटनावली अध्यापन रे केउंटी अधिक सहायक होई न थाए? अधिक सहायक होई न थाए समय रेखा, मार्गदर्शी पुस्तिका, पाठ्यपुस्तक, सहायक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 44 तेबे मार्गदर्शी पुस्तिका, कारण यह शिक्षकों पई आवश्यकता पड़े। तेबे राइट आंसर हम ऑप्शन बी हम। क्वेश्चन नंबर 45 मानचित्र अध्ययन रे निम्नोक्त केउंटी अंतर्भुक्त नुहे? मानचित्र भाषा शिक्षा, मानचित्र संरक्षण, मानचित्र पठन, मानचित्र अनुशीलन। तेबे राइट आंसर कौन हम? क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन बी हम मानचित्र संरक्षण, यह अंतर्भुक्त न थाए। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 46 शिक्षार्थी मानकर साक्षात्कार रे बा साक्षात्कार दुर्बलता दूर करने शिक्षक कौन करने उचित? शिक्षार्थी मान को प्रोत्साहित करेंगे, शिक्षार्थी मान मनोबल दृढ़ करेंगे, पाठ्यपुस्तक को अभ्यास कराइबे, श्रेणी रे बाचिक प्रश्न उपर गुरुत्व देबे। हुए तो आपन को सब किछि समान लागि पारे, किंतु जो देखिबा ताले 46 रो राइट आंसर हबो श्रेणी रे बाचिक प्रश्न उपर गुरुत्व देबे। ए जो स्टेटमेंट अछि या सबटारो गुरुत्वपूर्ण। देन देखिया क्वेश्चन नंबर 47 भूगोलर स्वरूप दृष्टिकोण रु केउंटी ठीक? भूगोल एक सामाजिक विज्ञान, भूगोल एक प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल एक प्राकृतिक और मानवीय विज्ञान, ए समस्त। तेबे क्वेश्चन नंबर 47 रो राइट आंसर कोन हबो? ऑप्शन डी हबो, काहे कि ना ए समस्त गुड़िक सठिक अटे। क्वेश्चन नंबर 48 भूगोल मानचित्र रे जो चिन्ह दिया जायछि काहाकू सूचाई थाए? ए चिन्ह काहाकू सूचा जाय थाए? तेबे क्वेश्चन नंबर 48 रो राइट आंसर हबो ऑप्शन ए हबो, पक्का सड़क पथ को सूचाई थाए। क्वेश्चन नंबर 49 स्थानीय भूगोल शिक्षादान रे निम्नोक्त केउ पद्धति उपयोग होई थाए? तेबे राइट आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 49 रो प्रदर्शन, प्रदर्शनी, मुक्त पर्यवेक्षण, परोक्ष पर्यवेक्षण। तेबे राइट आंसर हबो मुक्त पर्यवेक्षण। भूगोल शिक्षादान पचारिछि, तेणु राइट आंसर हबो मुक्त पर्यवेक्षण। क्वेश्चन नंबर 50 भूगोल शिक्षादान पद्धति दृष्टि केउंटी अन्य तीनोटी ठारो भिन्न? शिक्षा पर्यटन, शिक्षा प्रदर्शनी, क्षेत्र परिभ्रमण, परिभ्रमण। तेबे राइट आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 50 रो? ऑप्शन बी हबो शिक्षा प्रदर्शनी, कारण शिक्षा पर्यटन, शिक्षा बा कहि परबा कि क्षेत्र परिभ्रमण, परिभ्रमण ए सब गोटे कैटेगरी अछंती, बट जदि हम देखिबा ऑप्शन बी शिक्षा प्रदर्शनी एमानक ठारो भिन्न। क्वेश्चन नंबर 51 केउ प्रकार प्रश्न प्रस्तुति करिबा जटिल और समय सापेक्ष किंतु मूल्यांकन द्रुत, निर्भुल और सहज
होइताए। इवैल्यूएशन चैप्टर को आमे तार कांसेप्ट आसंता काली तार डिटेल रे बुझिबा। क्वेश्चन नंबर 51 समस्त एरो राइट आंसर दे सारिथिबे। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ जेउडको आमे एमसीक्यू कहितांते। क्वेश्चन नंबर 52 वस्तुनिष्ठ प्रश्न विभिन्न प्रकार आसी पारे। जड़े शिक्षक मानचित्र सहायतार भारतर अवस्थिति पिलामानकु बुझाइले यह भूगोल शिक्षादान केउं पद्धति को सूचाउछि? शिक्षा साधन प्रदर्शन, प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, मुक्त पर्यवेक्षण, परोक्ष पर्यवेक्षण। तेबे राइट आंसर हम परोक्ष पर्यवेक्षण ऑप्शन डी हम राइट आंसर। मो करिया क्वेश्चन नंबर 53 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी मनस्तात्विक दृष्टिकोण स्थानीय भूगोल शिक्षार उद्देश्य नुहे? सरल जटिल, प्रत्यक्ष अनुभूति अर्जन, ज्ञातरु अज्ञात, दृष्टिकोण सीमित रखिबा। तेबे क्वेश्चन नंबर 53 रो जदि हम देखिबा तारे राइट आंसर हम दृष्टिकोण सीमित रखिबा नुहे पचारिछि। तेबे राइट आंसर हम ऑप्शन डी हम। क्वेश्चन नंबर 54 भूगोल शिक्षा रे केउंडी प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण शिक्षादान पद्धति रे होई परिवार संभावना अधिक? प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण शिक्षादान पचारिछि तेणु राइट आंसर कोन हम? मालयेशिया रो रबर चाष, कौनसी एक जलसेचन योजना, सामुद्रिक स्रोत अध्ययन, एस्किमो मानकर जीवन यात्रा। क्वेश्चन नंबर 54 तेबे राइट आंसर हम कौनसी एक जलसेचन योजना। यार संभावना अधिक आमे किपरि ना प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण माध्यम रे शिक्षादान करै परिबा। क्वेश्चन नंबर 55 आलोचना पद्धति रे शिक्षण असुविधाटी कोन? दक्ष और उपयुक्त व्यक्तित्वर शिक्षकों अभाव, स्व मूल्यांकन सुजोग उपलब्ध होता है, गणतांत्रिक पद्धति, आत्मविश्वास जागृत हुए। तेबे क्वेश्चन नंबर 55 रो राइट आंसर कोन हबो? ऑप्शन ए शिक्षण असुविधाटी कोन जदि हमें देखिबा तेबे राइट आंसर हबो दक्ष और उपयुक्त व्यक्तित्वर शिक्षकों अभाव। क्वेश्चन नंबर 56 केउंटी मूल्यांकन मुख्य उद्देश्य नुहे? मुख्य उद्देश्य नुहे। शिक्षादान लक्ष्य हासिल है कि नहीं जानिबा, शिक्षादान को अधिक परिमार्जित करवा, परीक्षार्थी वृत्ति निर्धारण में साहाय्य करवा, परीक्षार्थी को उपर श्रेणी को उत्तीर्ण करवा। क्वेश्चन नंबर 56 तेबे राइट आंसर हम ऑप्शन डी हम परीक्षार्थी को उपर श्रेणी को उत्तीर्ण करवा। एटा मुख्य उद्देश्य नुहे। समस्त यार राइट आंसर दे सारिथिबे। क्वेश्चन नंबर 57 वर्तमान प्रचलित पाठ योजना और हर्बर्ट पंच सोपान मध्य केउं सोपानटी प्रायतः प्रवर्तन हेउ नाही? तेबे राइट आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन बी हबो संपर्कीकरण। जदि देखिबा उपस्थापना, प्रयोग, उपक्रम ये सब पंच सोपान मध्य अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 58 मूल्यांकन योजना प्रस्तुति करिवार मुख्य उद्देश्य कौन? तेबे राइट आंसर कौन होबो? क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन डी होबो मूल्यांकन पद्धति को सर्वमान्य करिवा को। क्वेश्चन नंबर 59 प्रश्न पत्र प्रस्तुति करिवा समय रे प्राथमिक स्तर रे केउं लक्ष्य उपरे साधारणतः अधिक गुरुत्व दिया जायथाय? जेतेबेले हमें प्रश्न पत्र प्रस्तुति करिथांती एवं प्राथमिक स्तर रे पचारिछि तारे केउं लक्ष्य उपरे साधारणतः अधिक गुरुत्व हमें दिया जायथाय बा देइथांती। जो देखिबा ताले राइट आंसर होबो क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन बी अर्जित ज्ञान समस्या समाधान क्षेत्र रे प्रयोग। देन देखिबा प्रश्न 60 प्रश्न पत्र नक्शार मुख्यतः केउंटी दिग थाए? मुख्यतः केतोटी दिग थाए? तो दुईटी, तीनोटी, चारोटी ना पांचोटी? क्वेश्चन नंबर 60 तेबे हमें यार राइट आंसर हबो ऑप्शन बी हबो तीनोटी। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 61 सामाजिक विज्ञान शिक्षादान रे निम्नोक्त केउं दक्षता हासिल होइथाय? सामाजिक विज्ञान पचारिछि तेणु राइट आंसर कोन हबो? समरेखा प्रस्तुति, नमूना प्रस्तुति, मानचित्र अंकन, उपरोक्त समस्त। क्वेश्चन नंबर 61
ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କାରଣ ସମରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା, ନମୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏସବୁ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 62, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିବନ୍ଧମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ? ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? क्वेश्चन नंबर 62 ए राइट आंसर हम ऑप्शन डी हम शिक्षार्थी स्वाधीन भाव चिंता करी उत्तर देवार सुजोग पाए नहीं। कारण प्रश्नर त्रुटि नुहे पचारि तेणु राइट आंसर हम ऑप्शन डी हम। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नोक्त पद्धति गुड़िक मध्यरु केउंटी इतिहास शिक्षादान रे सबुठारो वास्तव पद्धति? तो वास्तव पद्धति जो देखिबा ताहले राइट आंसर हम ऑप्शन बी हम वर्णनात्मक। क्वेश्चन नंबर 63 रो राइट आंसर हम ऑप्शन बी। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 64 इतिहास समय अनुଯାୟୀ मनुष्यर विज्ञान अटे यह निम्नोक्त व्यक्ति मानक मध्यरु किए कहिथिले? प्रायतः संज्ञा रु आपनकर प्रश्न मध्ये आछी, तेणु 64 जो देखिबा ताले राइट आंसर कोन हबो? ऑप्शन सी हबो ब्लॉक। निम्नोक्त मानक मध्यरु किए पिला मानकर पाठ्यपुस्तक करिवारे वृत्त व्यवस्था रो व्यवहार प्रथमे करिथिले? पेस्टोलॉजी, ब्लूम, स्टानली हॉल, ई जे सिम्पसन। तबे राइट आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी। मन रखिबे प्रायतः संज्ञार आपनकर एमिति गोटे क्वेश्चन आस्ते जड़े वृद्धा 1942 मसीहा अगस्ट विप्लव समय तांकर निज अनुभूति श्रेणी रे वर्णना कले। शिक्षार्थी माने ताकू आनंदर सहित शुणिले। तेबे शिक्षार्थी माने की प्रकार अभिज्ञता अर्जन कले? प्रत्यक्ष, प्रतीक, प्रकारात्मक ना परोक्ष? तेबे राइट आंसर कोन हबो? 66 ऑप्शन ए हबो। कारण श्रेणी गृह रे जड़े वृद्धा तांकर प्रत्यक्ष अनुभूति को ही प्रत्यक्ष भाव वर्णना कले। तेणु राइट आंसर हम ऑप्शन ए हम। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 67 केउं प्रकार प्रश्न द्वारा शिक्षार्थीर चिंता शक्तिर परिप्रकाश दक्षता अधिक भल भाव माप करा जाय पारे? तो 67 जो देखिबा राइट आंसर हम निबंध। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 68 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी इतिहास पाठ्यपुस्तक त्रुटि पचारिछि? तेणु राइट आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन डी हबो प्रसंग रे ऐतिहासिक व्यक्ति संबंध रे अधिक वर्णना। क्वेश्चन नंबर 69 शिक्षार्थी मानकर पेशीय दक्षता विकास दृष्टिकोण निम्नोक्त मध्यरु केउंटी भिन्न? ऐतिहासिक चित्र संग्रह, ऐतिहासिक चित्र अंकन, नमूना प्रस्तुति, समयरेखा प्रस्तुति। तेबे राइट आंसर कोन हबो? ऑप्शन ए हेबो ऐतिहासिक चित्र संग्रह। कारण समरेखा प्रस्तुति, नमूना प्रस्तुति, ऐतिहासिक चित्र अंकन एमानक ठारू भिन्न किए ना जदि आमे देखिबा ताले ऐतिहासिक चित्र संग्रह। क्वेश्चन नंबर 70 अनग्रसर शिक्षार्थी मानकर शिक्षण दक्षता वृद्धि निमंते केउंटी विशेष सहायक होइते? क्वेश्चन नंबर 70 अभ्यास पुस्तक, सहायक पुस्तक, तथ्यभित्तिक पुस्तक, पाठ्य पुस्तक दक्षता वृद्धि निमंते पचारिछि। तेणु क्वेश्चन नंबर 70 रो जदि देखिबा तार राइट आंसर हम ऑप्शन ए अभ्यास पुस्तक। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 71 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी ऐतिहासिक परिभ्रमण पद्धति सह संपर्कित नुहे? तेबे राइट आंसर कोन हबो? नुहे पचारिछि। तेणु शिक्षार्थी मानकर सामग्रिक दक्षता वृद्धि पाए ये होची राइट आंसर ऑप्शन सी। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 72 निम्न प्राथमिक स्तर शिक्षार्थी मानक निमंते
କେଉଁଟି ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ? क्वेश्चन नंबर 72 विशेष उपयोगी जदि आम देखा गल्प कथन जिते आम डिस्कस करवा से आप निश्चित जानीपर राइट आंसर हम क्षुद्र गल्प। तेरे क्वेश्चन नंबर 73 विज्ञान मत अनुसार निरापद पानीय जल पाइबा निम्नोक्त मध्यरु केउं पद्धति उत्कृष्टतर? तेरे राइट आंसर हम जल को छाणे सारी फुटाइबा। जल ऑप्शन बी हम राइट आंसर ना कि जल को छाणी सारी फुटाइबा और पुणी छाणीबा जल रे क्लोरीन बटिका पकाई पी परिबा जल को फुटाई सारी छाणीबा तेणु यार राइट आंसर हम ऑप्शन बी हम यार समस्ते ही यार राइट आंसर ऑप्शन बी दे सारी थे। देन देखिए क्वेश्चन नंबर तो 73 रो जदि आम देखिबा यह एक जदि आम देखिबा ज्ञान भित्तिक प्रश्न बोध भित्तिक प्रश्न प्रयोग भित्तिक प्रश्न एवं कौशल भित्तिक प्रश्न तेबे आम नहीं पारिबा कि यह गोटे बोध भित्तिक प्रश्न बा ऑप्शन बी हम राइट आंसर। देन देखिबा कि 74 विज्ञान शिक्षादान रे शैक्षिक उद्देश्य दृष्टिकोण केउंटी अन्य गुड़िक ठारो भिन्न? तेबे राइट आंसर कौन हम? क्वेश्चन नंबर 74 जड़े शिक्षार्थी गोटे फूलर चित्र अंकन कले शिक्षार्थी उपरोक्त चित्र रे फूलर विभिन्न अंश गुड़िकर नाम ठीक भाव लिखिले से शिक्षार्थी फूलर विभिन्न अंशर कार्य बुझाइले से शिक्षार्थी फूलर फल किपर सृष्टि हम बुझाइले तो बुझाइले वर्णना करने पार्थक्य दर्शाइबा एसबू गोटे गोटे हूँ कौन ना बोध भित्तिक प्रश्न। तो जदि आम देखा शिक्षादान शैक्षिक उद्देश्य दृष्टिकोण केउंटी अन्य गुड़िक ठारो भिन्न तेबे राइट आंसर हम जड़े शिक्षार्थी गोटे फूलर चित्र अंकन कले तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिकी जनइबे यह केउं प्रकार प्रश्न हो पारिबो। जदि आम देखा बोधभित्तिक प्रश्न ना केउं दृष्टिकोण अलग तो कमेंट सेक्शन में निश्चिंत लिखिकी जनइबे। क्वेश्चन नंबर 75 केउं उक्तिटी आविष्कार मूलक विज्ञान शिक्षादान पद्धति सह संपर्कित? क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन ए हम राइट आंसर शिक्षार्थी सक्रिय अंशग्रहण। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 76 केउंटी विज्ञान संपर्कित अतिरिक्त पुस्तिका गुड़िकर उद्देश्य नुहे? अधिक तथ्य जानिबा विज्ञान प्रति आग्रह बढ़ाइबा पाठ्य पुस्तक रे थिबा समस्त प्रश्नर उत्तर पाइबा अनुसंधित्सु मनोभावर विकास घटाइबा। क्वेश्चन नंबर 76 तेबे राइट आंसर हम नुहे पचारिछि तेणु पाठ्य पुस्तक रे थिबा समस्त प्रश्नर उत्तर पाइबा। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 77 केउं विज्ञानगत भावात्मक विकासर लक्षण सूचाए नाही? तेबे राइट आंसर कौन हम? ऑप्शन सी हम विज्ञान विषय रे सर्वोच्च नंबर रखिबा तो नहीं एठी पचारिछि तेणु राइट आंसर हम ऑप्शन सी हम। क्वेश्चन नंबर 78 केउंटी विज्ञान शिक्षण कार्यर उपादान नुहे? आह्वानमूलक आनंददायक स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण क्लिष्टता। तो राइट आंसर हम नुहे पचारिछि क्लिष्टता एवं जदि आम देखा सर्वमोट 4टी अच्छी तेबे अन्यटी कौन लक्ष्य केन्द्रिक मन रखिए लक्ष्य केन्द्रिक लक्ष्य केन्द्रिक आनंददायक स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण एवं आह्वानमूलक ये 4टी आपण पाइपर। क्वेश्चन नंबर 79 केउं विज्ञान शिक्षादान शिक्षण पद्धति शिक्षार्थी अधिक सक्रिय भूमिका थाए? व्याख्यान आलोचना प्रकल्प प्रदर्शन। तेबे 79 रो राइट आंसर हम ऑप्शन सी हम सक्रिय भूमिका पचारिछि तेणु राइट आंसर प्रकल्प ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80 गोटे पीरियड रे शिक्षादान रो समय रे शिक्षक किछि प्रश्न पचारि थांते से गुड़िक की प्रकार प्रश्न शिक्षादान रो समय रे एठी अछि तेणु राइट आंसर कौन हम जो देखिबा। क्वेश्चन नंबर 80
ଗଠନମୂଳକ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ନିଦାନାତ୍ମକ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। क्वेश्चन नंबर 8 गठनमूलक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आमे कहि परिबा। क्वेश्चन नंबर 81 केउंटी शिक्षार्थीर मनस्तात्विक ज्ञान गठन सह संपर्कित नोहे। क्वेश्चन नंबर 81 आत्मप्रत्यय, अर्जित ज्ञान, प्राक अनुभूति, सामाजिक संपर्क। तेबे राइट आंसर कोन हबो? ऑप्शन डी हबो, संपर्कित नुहे। मनस्तात्विक ज्ञान गठन सह संपर्कित नाए यदि आमे देखिबा ताले सामाजिक संपर्क। क्वेश्चन नंबर 82 केउंटी वैज्ञानिक मनोभावर सूचक। क्वेश्चन नंबर 82 अन्य मानकर कथा को बिना द्विधारे ग्रहण करिवा, कोनोसी घटना को विश्लेषण करिवा, अजौक्तिक जुक्ति करिवा, निज मत को जाहिर करिवा। तो समस्त राइट आंसर दे सारी थिबे। ऑप्शन बी हबो राइट आंसर, कोनोसी घटना को विश्लेषण करिवा। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 83 समन्वित पद्धति रे विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुति थिबा भित्तिक पद्धति अटे। समन्वित पद्धति रे प्रस्तुत विज्ञान पाठ्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षार्थी विद्यार्थी पई उपयुक्त अटे। एवं ऑप्शन सी रे देला कि समन्वित पद्धति रे प्रस्तुत विज्ञान पाठ्यक्रम उच्च प्राथमिक श्रेणी विद्यार्थी पई उपयुक्त नुहे। ऑप्शन डी रे देला कि विज्ञान विषय वस्तुर समस्त विभाग को नहीं समन्वित पाठ्यक्रम प्रस्तुति संभवपर नुहे। तो एहीपरि स्टेटमेंट बेस्ड आपनकर क्वेश्चन मध्य आछि। जदि आपण 2023 रो क्वेश्चन देखिबे ताले निश्चिंत आपण जानि परिबे। तेबे एहीपरि क्वेश्चन जेतेबेले आसे तो निश्चिंत आपण भलो कि क्वेश्चन को रीड करिवे, देन तारो राइट आंसर देकी आसीबे। तो जदि देखिबा क्वेश्चन नंबर 83 तेबे राइट आंसर हो ऑप्शन ए हेबो एवं ए ओ बी ठीक अछि एवं सी ओ डी भूल स्टेटमेंट अछि। क्वेश्चन नंबर 84 फलप्रद विज्ञान शिक्षादान और शिक्षण निमित्त आवश्यक उपकरण थिबा विज्ञानगार आवश्यक। ऑप्शन ए रे देला उपायवंत बा जत्नशील शिक्षक आवश्यक। ऑप्शन सी रे देला कि शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात कम हेबा आवश्यक। यथेष्ट संख्यक सहायक पुस्तक थिबा आवश्यक। उपरोक्त प्रत्येक गुरुत्व को विचार करे निम्नोक्त मध्य केउ क्रमटी ठीक। तो एमिति स्टेटमेंट बेस भी बेले आपनकर क्वेश्चन आसुची। जदि 2023 को आपण लक्ष्य करिवे बेले बेले एमती भी आपनकर प्रश्न आसुची। तो जदि एथिरे देखिबा ताले क्वेश्चन नंबर 84 रो राइट आंसर हो ऑप्शन बी हबो, बी सी ए देन आपनकर लास्ट रहइबो डी रहइबो। क्वेश्चन नंबर 85 केउ मानर बटकराटी दुकान गुडी करे उपलब्ध नुहे। तो ऑप्शन ए रे देला कि 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम। यह एक ऑप्शन ए रे देला कि बोध भित्तिक ज्ञान भित्तिक प्रश्न और देन बी रे देला कि बोध भित्तिक प्रश्न। ऑप्शन सी रे देला कि प्रयोग भित्तिक प्रश्न एवं ऑप्शन डी रे अछि कौशल भित्तिक प्रश्न। तो आमे यार राइट आंसर कोन दे परिबा? क्वेश्चन नंबर 85 ऑप्शन ए दे परिबा। राइट आंसर हबो ज्ञान भित्तिक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 86 गठनक्षम बा गठनात्मक मूल्यांकन शिक्षादान दुर्बल बिंदु गुडी को चिन्हट करिथाय। देन ऑप्शन बी रे देला कि गठनक्षम मूल्यांकन शिक्षण दुर्बल बिंदु गुडी को चिन्हट करिथाय। गठनक्षम मूल्यांकन द्वारा समयर अଯଥା अपचय होइथाय। सामग्रिक मूल्यांकन व्यवस्था थिबा बेले गठनक्षम मूल्यांकनर कोनोसी आवश्यकता नाही। तेबे एरो जदि हम स्टेटमेंट गुडी को देखिबा ताले राइट आंसर कोन हे परिबो? क्वेश्चन नंबर 86 और राइट आंसर हे पर ऑप्शन ए हे परिबो। कारण ए ओ बी ठीक अर्थात गठनक्षम बा गठनात्मक मूल्यांकन शिक्षादानर दुर्बल बिंदु गुडी को चिन्हट करिथाय एवं गठनक्षम मूल्यांकन शिक्षणर दुर्बल बिंदु गुडी को चिन्हट करिथाय। एवं जदि देखिबा सी ओ डी संपूर्ण रूपे भूल अछि। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर
87 କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀକୁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 87 ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମୂଳକ ପଦ୍ଧତି। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 88 କପଡ଼ା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମିଟର ଓ ସେମି ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ଏ ରେ ରହିଲା ବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏ ରେ ରହିଲା ଏବଂ ବି ରେ ଦେଇଛି କି ଚାଉଳ ଗହମ ଚିନି ଆଦି ପାଇକାରୀ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସୁନା ରୂପା ଆଦିର ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାମ ଓ ମିଲିଗ୍ରାମ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏବଂ ଡି ରେ ଦେଲା କି ଖୁଚୁରା ସଉଦା ଓ ପରିବା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓ ଗ୍ରାମ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏ ରେ ଦେଲା କି ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ବି ଦେଲା ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ, ସି ଦେଲା ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ, ଡି ଦେଲା କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ। ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 88 ଅପସନ୍ ସି ହେବ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 89 ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ କେଉଁ ସୋପାନଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସୋପାନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 90 କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ତରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବାର ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଥାଏ? ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିବିଧ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 90 ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 91 ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଆଲୋଚନା ନା ପ୍ରକଳ୍ପ? ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 91 ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆଲୋଚନା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 92 ଏକକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ନାହିଁ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 92 ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଏକକ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବେ ବି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇ ନଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 93 କେଉଁଟି ଥିମ୍ ଭିତ୍ତିକ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଥିମ୍ ବେସ୍ଡ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ? ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଓଜୋନ ଗର୍ତ୍ତ, ଅମ୍ଳ ବୃଷ୍ଟି। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 93 ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 94 କେଉଁଟି ଠିକ୍? ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରି ପଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ପଚାରିଛି। ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଲା କି ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରି ପଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଦେଲା କି ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଲା କି ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବଂ ଡି ରେ ଦେଲା କି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ 94 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ ଦେଇସାରିଥିବେ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 95 ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନିଦାନ ଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଗଠନକ୍ଷମ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 95 ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ନିଦାନ ଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ଇଭାଲୁଏସନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 96 ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ଆରୋହୀ, ଅବରୋହୀ, ଆବିଷ୍କାର ମୂଳକ। ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଲା କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ପ୍ରକଳ୍ପ। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 96 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଅବରୋହୀ। ତ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଏକ୍ଜାମରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।